अब आप एक बार फिर से अपनी जेब कटवाने की तैयारी कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर से रिचार्ज के नाम पर टेलीकॉम कंपनियां आपकी जेब काटने की तैयारी कर रही हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान महंगे करने की प्लानिंग कर रही हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तीनों ही कंपनियां टैरिफ हाइक कर सकती हैं। ये दावा सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2024 में 3 जुलाई से टेलीकॉम कंपनियों ने 25% तक टैरिफ हाइक किया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये प्लान महंगे हो सकते हैं। तो क्या है टेलीकॉम कंपनियों की प्लानिंग, चलिए डिटेल में आपको समझाते हैं। अब पहले ये जानते हैं कि सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट क्या कहती है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU को बढ़ाने की टेलीकॉम कंपनियां प्लानिंग कर रही हैं। ARPU बढ़ाने से रिचार्ज प्लान भी महंगे होंगे और फ्यूचर में कंपनियां रेगुलर टैरिफ हाइक भी करती रहेंगी। यानी कि जिस तरह से पिछले 4-5 साल में 2 से 3 बार टैरिफ हाइक हो चुके हैं, ऐसा ही आने वाले सालों में भी जारी रह सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब कीमत बढ़ने से ज़्यादातर यूज़र प्रीमियम प्लान लेंगे और इससे प्रति यूज़र ज़्यादा खर्च भी होगा और इस तरीके से जो है कंपनियों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। तो सीधे शब्दों में कहें तो कंपनियां रिचार्ज प्लान महंगे करने की तैयारी में हैं और आपको हो सकता है कि जल्द ही रिचार्ज प्लान्स के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े। अब ये भी जान लेते हैं कि ARPU क्यों बढ़ रहा है। तो कंपनियों ने हाल ही में टैरिफ हाइक किया था, यानी कि 2024 के जुलाई में 25% तक टैरिफ हाइक किया गया था। अब कंपनियां प्रत्येक ग्राहक से ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, यानी कि उदाहरण के लिए जो रिचार्ज पहले 500 रुपये का हो रहा था, इस वक्त वो रिचार्ज करीब करीब 600 से 650 रुपये के आसपास हो रहा है, यानी कि पर यूज़र 100 से 125 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। अब बेहतर सर्विस पाने के लिए भी ये कंपनियां जो हैं यूज़र्स को आकर्षित कर रही हैं, नए नए ऑफर्स दे रही हैं, तो इसलिए भी यूज़र्स इन कंपनियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बेहतर सर्विस के चलते मेनली जो है यूज़र इन कंपनियों की तरफ आ रहे हैं। इससे प्रत्येक यूज़र की तरफ से खर्च होने वाली राशि जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। अब इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कही गई है कि जो 2G यूज़र्स हैं वो भी लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। और लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस वक्त भी भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा 2G यूज़र्स हैं, यानी कि देश की करीब 140 करोड़ आबादी है और उसमें 25 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त भी 2G यूज़र्स हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 4G 5G यूज़र्स कितने होंगे। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 5 से 6 साल में ये 2G यूज़र्स की संख्या बेहद घट जाएगी। अब आपको बता दें कि एयरटेल के 23% यूज़र्स अभी भी 2G नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, यानी एयरटेल के जो टोटल यूज़र्स हैं उसमें से 23% यूज़र्स अभी भी 2G में हैं। इससे भी ज़्यादा जो 2G यूज़र्स हैं वो वोडाफोन आइडिया के हैं, जो उसके टोटल यूज़र्स के करीब करीब 40% हैं। तो 23% एयरटेल के और 40% 2G यूज़र्स वोडाफोन आइडिया के हैं। अब 2G यूज़र्स जो हैं वो तेज़ी से 4G और 5G की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और जब वो इस स्पीड की तरफ आ रहे हैं, यानी कि 4G और 5G की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी डेटा कंजम्पशन भी बढ़ रही है और उनके रिचार्ज प्लान भी महंगे उनको भुगतान करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कंपनियों को मुनाफा पहुंच रहा है। अब ये जान लेते हैं कि किन वजहों से कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो कुछ एक वजहें हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। यूज़र जो हैं 2G से 4G 5G की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अब जो 2G से 4G या 5G में आ रहा है तो उसको रिचार्ज प्लान के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे, डेटा कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो ज़्यादा डेटा वाले पैक लेगा, ज़्यादा भुगतान करेगा। तो इस वजह से कंपनियों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। पोस्ट पेड यूज़र्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, यानी कि प्रीपेड यूज़र्स तो हैं ही, इसके अलावा पोस्ट पेड यूज़र्स की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अब 4G 5G के चलते डेटा की खपत भी बढ़ रही है। यूज़र्स ज़्यादा डेटा वाले रिचार्ज प्लान चुन रहे हैं। मान लीजिए कोई यूज़र्स 1 GB पर डे का प्लान चुनता था, अब वो 2 GB पर डे वाला पैक ले रहा है। तो इस तरीके से जो है वो कंपनियों के रेवेन्यू में वृद्धि देखी जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कब कब टैरिफ हाइक हुआ, यानी कि पिछले 5 से 6 साल में अगर नज़र डालें तो एक बार दिसंबर 2019 में टैरिफ हाइक किए गए थे, उसके बाद 2 ही साल में नवंबर 2021 में टैरिफ हाइक किए गए और इसके भी 2 से 3 साल में जुलाई 2024 में भी टैरिफ हाइक किए गए थे और जुलाई में 25% तक टैरिफ हाइक कंपनियों की तरफ से किए गए थे। और इस दौरान जो है एक बड़ा शिफ्ट, यानी कि बड़े जो यूज़र्स हैं वो BSNL की तरफ भी शिफ्ट होते हुए देखे गए थे, क्योंकि
BSNL के रिचार्ज प्लान सस्ते थे और BSNL भी 3G 4G वाली सर्विस अपने यूज़र्स को दे रहा था। हालांकि अब एक बार फिर से BSNL के जो यूज़र्स हैं उनकी संख्या घटनी शुरू हो गई है, क्योंकि यूज़र्स को वो 4G स्पीड नहीं मिल पा रही है, 5G स्पीड नहीं मिल रही है, इसलिए यूज़र्स वापस वोडाफोन आइडिया या यूँ कहे कि जियो एयरटेल की तरफ, खासकर इन दो कंपनियों की तरफ यूज़र्स फिर से लौट रहे हैं। अब आते हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है सैटेलाइट सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है, और वो विस्तार कैसे हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में लगातार विस्तार हो रहा है, ये सेंट्रम की रिपोर्ट में कहा गया है, और इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम का एक बड़ा सपोर्ट है, जिसकी वजह से सैटेलाइट सेक्टर का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 का भी इसको पूरा समर्थन है। इसके अलावा ओपन FDI पॉलिसीज़, क्वांटम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में प्रगति और वीसेट नेटवर्क का विस्तार भी एक रीज़न है, जिसकी वजह से भारत के जो सैटेलाइट नेटवर्क है उसका लगातार विस्तार होता जा रहा है। तो ये थी सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कंपनियां आने वाले समय में अपने जो रिचार्ज प्लान है, टैरिफ जो हैं उनको हाइक कर सकती है और ARPU को भी बढ़ा सकती है। 5G पर नोकिया की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो 2024 में 5G के इस्तेमाल में सालाना आधार पर 3 गुना की वृद्धि हुई है, ऐसा नोकिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि दिसंबर 2024 में प्रति यूज़र 5G खपत बढ़कर 40 GB हो गई है, यानी कि मंथली 40 GB 5G डेटा का इस्तेमाल औसत किया जा रहा है। हालांकि डेटा का इस्तेमाल इससे भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन औसत 40 GB डेटा देखा गया है। 4G और 5G डेटा की खपत 5 साल में तेज़ी से बढ़ी है, और ये खपत 19.5% की सालाना वृद्धि से बढ़कर 2024 में 27.5 GB तक हो चुकी है। अब ये जानते हैं कि 2028 तक 5G यूज़र्स और 5G डिवाइसेस कितने होंगे, जिसका नोकिया की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। तो रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 में 5G यूज़र्स की संख्या 29 करोड़ थी, लेकिन 2028 तक यानी कि आने वाले 3 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 77 करोड़ तक हो जाएगी। यानी कि जो 5G यूज़र्स हैं फिलहाल वो 29 करोड़ हैं, लेकिन 2028 तक ये बढ़कर 77 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब 5G डिवाइसेस की बात करें तो देश में 5G डिवाइस इकोसिस्टम भी तेज़ी से विकसित हो रहा है, और एक्टिव 5G डिवाइसेस की संख्या साल दर साल दोगुनी हुई है। डिवाइसेस की संख्या बढ़कर 2024 में 27 करोड़ तक हुई है, और 5G डिवाइसेस की संख्या में इससे भी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नोकिया की रिपोर्ट में जताई गई है। 2025 में रिप्लेस होने वाले लगभग 90% स्मार्टफोन भी 5G होंगे, ऐसा नोकिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब आते हैं कि 5G सर्विस कौन कौन सी कंपनियां दे रही हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जियो और एयरटेल पहले से ही अपने यूज़र्स को 5G सर्विस दे रही हैं, लेकिन वोडाफोन ने हाल ही में 5G की शुरुआत की है, और ये शुरुआत वोडाफोन आइडिया ने मुंबई से की है। 19 मार्च से मुंबई के लोगों को 5G नेटवर्क मिलना शुरू हो गया है, और मुंबई के बाद कंपनी की योजना बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी 5G लाने की है। इसके साथ ही पूरे देश में तेज़ी से 5G नेटवर्क का जाल वोडाफोन आइडिया की तरफ से बिछाया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि एक AI सिस्टम की भी शुरुआत की गई है 5G के साथ ही, इसकी मदद से यूज़र्स को अच्छा नेटवर्क मिलेगा। तो ये थी वोडाफोन आइडिया की 5G की शुरुआत, हमारी थोड़ी सी डिटेल। अब जानते हैं कि फास्ट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से भी करार किया गया था, जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में अपनी सर्विस देने की तैयारी कर रही है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की है, और दोनों मिलकर भारत में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस लाने की प्लानिंग में हैं। दूरदराज इलाकों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां जो है देना चाहती है। इसके अलावा VI ने भी कंफर्म किया था कि कंपनी स्टारलिंक से बातचीत कर रही है, और इसके अलावा भी अलग अलग सेटकॉम प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत चल रही है। तो ये थी कि कैसे कंपनियां अब जल्द ही एक बार फिर से रिचार्ज प्लान को महंगे कर सकती हैं, और भारत में 5G यूजर्स की संख्या कितनी है, 5G डिवाइसेस कितने हैं। वोडाफोन आइडिया ने 5G की शुरुआत कर दी है, और जल्द ही स्टारलिंक भी भारत में दस्तक दे सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।